Good morning to you all of you. My name is Jasprit Singh. My name is Om Prihani. We, the student of PM Shri JNV, Kolambala, we are here to show our project for Viksit Bharat Buildathon 2025. Our project is based on Atmanirbhar Bharat. This project is very useful for the people who are in remote areas, those who did not have any connection of bulb or electricity. This project is also useful for our military. When they go for a surgical strike or any missions, they do not have any electricity. This device can charge any communication devices such as walkie-talkie or other communication devices. This project is also useful for camping. For further information, I am passing my seat to Jasprit. Thank you so much. यह हमारा प्रोजेक्ट है, यह इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर पर बेस्ड है। इसका मेन कंपोनेंट है सिंक्रोनस मोटर। हमने इसकी बॉडी पीवीसी शीट से बनाई है। यह एक बहुत ही पावरफुल कंपोनेंट है बॉडी बनाने के लिए। यह हमारी मेन कंपोनेंट सिंक्रोनस मोटर। यह एक रोटेटिंग मोटर है। इसके अंदर पूरे में गियर्स भरे हुए हैं। पहले तो हम इसके गियर्स निकालेंगे, फिर इसकी शाफ्ट जॉइंट करेंगे ताकि यह इसको इनपुट मिल सके। या डायरेक्टली या एसी मोटर है, हमें इसको डीसी में इनपुट देंगे। कैसे? हम डीसी मोटर को अटैच करेंगे। डायरेक्टली हमें एसी वोल्टेज मिलेगा जो हम डायरेक्टली यूज कर सकेंगे बिना कोई कन्वर्टेज के। यह है हमारा शाफ्ट जॉइंट है जिससे हम इसकी शाफ्ट जॉइंट करेंगे। यह है हमारी डीसी मोटर। यह एक बहुत ही पावरफुल 12 वोल्ट डीसी मोटर है। आप देख सकते हैं यहाँ इसका गियर भी लगा है। यह लॉन्ग लास्टिंग मोटर है। यह डीसी में इनपुट लेती है। यहाँ से वो डीसी में जाएगा, शाफ्ट कनेक्टेड होएगी, उधर से हमें डायरेक्टली एसी करंट मिलेगा ताकि हम उसे डायरेक्टली यूज कर सके। यह लिथियम आयन बैटरी। यह एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग बैटरीज है। यह सबसे अच्छी बैटरीज मानी जाती है। इसके अंदर हम दो ही बैटरीज अटैच करेंगे और दो हमारे पास सप्लीमेंट्री हर समय रहेंगी। हम दो अलग टाइम पे लगा लेंगे। फिर यह रिचार्जेबल है। हम इसे अपने चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। वह चार्ज भी उसी पावर से हो जाएगी ताकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहे। बार बार इसे चार्ज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक बार वो ले लिया, सब स्मार्ट। यह है इसका चार्जर। इसी चार्जर से हम अपनी लिथियम आयन बैटरीज को चार्ज कर सकते हैं। यह है स्पीड रेगुलेटर। हम यह स्पीड रेगुलेटर वोल्टेज कंट्रोल के लिए यूज कर सकते हैं। यह हम अपनी इनपुट डीसी वाली मोटर में अटैच करेंगे। हम अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगी और अगर हम स्पीड कम करेंगे तो वोल्टेज कम होगी। जैसे कि सोम ने बताया कि आर्मी में कई कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं। वह फोन भी हो सकता है, वह वॉकी टॉकी भी हो सकता है। फोन के लिए जैसे हम हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ती है तो हम इसे वोल्टेज रेगुलेट करके ज़्यादा वोल्टेज का आउटपुट ले सकते हैं। और वॉकी टॉकी के लिए आपको पता ही है कि कम वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। अगर हमें वो यूज़ करना है तो हम अपने वोल्टेज को दोबारा कम कर सकते हैं। जैसे कि गांव में कई जगहों पर 9 वोल्ट का बल्ब भी होता है और कई जगहों पर 12 वोल्ट का बल्ब भी होता है और फोन भी चार्ज करने होते हैं। हमें 9 वोल्टेज का बल्ब खराब ना हो इसलिए हम दोबारा वोल्टेज कम कर सकते हैं। ऐसे ही कैपिंग में भी कई जगहों पर हमें वोल्टेज रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है। यह इसलिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंपोनेंट है। यह है प्लग एंड स्विच जिससे हम आउटपुट लेंगे। यह है बल्ब होल्डर जिसे हम एक एक कंफर्म देंगे ताकि उनके पास लाइट का सोर्स पहुंच सके। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट। इसके अंदर हम और कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं। इसका वोल्टेज अभी तो सिर्फ 1 वोल्ट है। अगर हम चाहें तो इसका वोल्टेज इंक्रीज कर सकते हैं। इसका वोल्टेज 200 मिनिमम टू मैक्सिमम 360 वोल्टेज जाता है। पर इसका जो एम्पेयर है वो सिर्फ 1 एम्पेयर है। अगर हम इसका एम्पेयर बढ़ाना चाहें तो ट्रांसफार्मर लगा के इसका हम एम्पेयर भी बढ़ा सकते हैं। वो एम्पेयर बढ़ाने से हम इससे हैवी अप्लायंसेस लाइक घर का फैन तक चला सकते हैं। इसका कॉस्ट हमें इस टाइम पे अराउंड 1200 पड़ रहा है। और हमें इसे बल्क प्रोडक्शन में लेके जाए तो इसका कॉस्ट अराउंड 900 में जा रहा है। 900 का एक कंपोनेंट है, 1000 में आसानी से सेल होगा और यह हमारे भारत को
भारत से आत्मनिर्भर भारत में कन्वर्ट करने में एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल प्रोजेक्ट रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।